नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं या हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी शक्तियां हैं वो हमारे सामने हैं, हमारे अंदर हैं, और हम अगर उन शक्तियों को पहचान लें तो हम कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। परंतु हमारे सामने जो अंधेरा है वो हमारे द्वारा ही तैयार किया हुआ है। ठीक है, हम ही अपने आप को ये बताते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4 गुना उत्पादन देने वाली काली मिर्च की नई किस्म विकसित की गई है? धमतरी, सरगुजा, बस्तर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बस्तर। काली मिर्च की इकलौती उन्नत किस्म जिसे दक्षिण राज्यों से इतर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुल सफलतापूर्वक विकसित किया गया, बल्कि जिसे भारत सरकार ने नई किस्म के रूप में पंजीकरण और मान्यता भी प्रदान की है। बस्तर तथा छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बहुत बड़ी तथा गौरवशाली उपलब्धि है। ठीक है, तो काली मिर्च जो है इसको डॉक्टर त्रिपाठी ने विकसित किया है। 30 साल का समय इसमें लगा है। लता वर्ग का पौधा है काली मिर्च, जो सागौन, बरगद, पीपल, आम, महुआ, इमली जैसे पेड़ों पर चढ़ाकर उगाई जाती है। तो काली मिर्च को आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोगों ने पहले भी किया है, इसको रिवाइज किया है। नए क्वेश्चन आज बहुत सारे छत्तीसगढ़ के, है ना, तो इस वीडियो पे बने रहिए, लगातार इसे देखते रहिए। आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है? आपके ऑप्शन है जसपुर, बस्तर, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जसपुर। बलरामपुर जिले की सीमा से सटे जसपुर में अंतिम छोर पर बसे मनरई महनई से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर यह जलप्रपात स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, मकरभंजा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहले डॉपलर रडार किस जिले में लगाया गया है? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रायपुर में लगाया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कलर डॉपलर रडार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी है और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 10 करोड़ की लागत से तैयार सी बैंड टाइप के राडार का फाइनल टेस्टिंग चल रहा है। तो यह राडार जल्दी ही शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2025 की थीम क्या है? ज्ञान, रफ्तार, गति या सम्मान? तो याद हो अभी जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें 2024 का थीम पूछा था। तो 2024 की थीम ज्ञान थी, लेकिन 2025 की थीम गति है। तो इसे याद रखना है, 2025 की थीम क्या है? गति। तो गति को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बजट में जो 25वां छत्तीसगढ़ 25वां अपने कार्यकाल का दूसरा बजट अभी हाल ही में ओपी चौधरी ने पेश किया। इस बार बजट गति थीम पर आधारित है और इसका पूरा नाम है गुड गवर्नेंस, एक्सीलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के पालन में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? ये भी आपका बजट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बजट में ही ये बताया गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये प्रस्तुत होता है। तो आपके ऑप्शन है 201, 202, 203। तो 202 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये पूरा काम होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है। इस विवरण में राज्य की अनुमानित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। यह विवरण हर वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस विवरण में राज्य की अनुमानित आय और खर्च का ब्यौरा, इस विवरण में राजस्व लेखे पर होने वाले दूसरे खर्चों से अलग इसको बताया गया है। इस विवरण में किसी न्यायालय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी फैसलों को पूरा करने के लिए जरूरी रकम का भी जिक्र होता है। इस विवरण में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, स्कूल के लिए फंडिंग, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे खर्चों आदि का भी जिक्र होता है। ठीक है, इस विवरण में विधानसभा को पेश किया जाता है।
वहीं केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में पेश किया जाता है। इसे बजट के नाम से जाना जाता है, तो बजट इसी को कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला हस्तलिखित बजट किसने पेश किया है? तो इसका सही जवाब है, अभी अभी हम लोगों ने देख लिया, ओपी चौधरी। ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया है। और ये जो है ऐतिहासिक मोमेंट है जब छत्तीसगढ़ में हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस संभाग में 200 से अधिक रॉक पेंटिंग मौजूद हैं? सरगुजा, बस्तर, दुर्ग या रायपुर? तो हाल ही में कह सकते हैं बस्तर संभाग जो है वहां पे ये मिला है। ठीक है, ये गलत हो गया है, बस्तर संभाग में क्या मिला है आपका 200 से ज्यादा रॉक पेंटिंग मिली है और इसे सहेजने की दरकार भी है और कोंडागांव कांकेर की पहाड़ियों में ये उकेरी गई है। तो इस पूरी न्यूज को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का किस क्रम का प्रांतीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ? 5th, 6th, 7th या 8th? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8th। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8th जो है जो कह सकते हैं आपका प्रांतीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। स्कूलों की लाइब्रेरी में अब क्या भेजी जाएंगी? छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें भेजी जाएंगी। और मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 2 दिवसीय 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही है कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ी में बढ़िया किताबें लिखी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 23, 24, 25 या 26? ये भी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, तो इसका सही जवाब है 26 हो गई है। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC और भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इससे अब ये अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय ले सकेंगी। तो ये कंपनियों के बारे में है। 25वीं कंपनी IRCTC और IRFC 26वीं कंपनी बन गई है नवरत्न की। यहाँ आप देख सकते हैं नवरत्न कंपनियों को पूरा लिस्ट दिया हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों के नाम है। ठीक है, तो इन सारी कंपनियों को एक बार आपको जरूर पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी किस क्रम की है? तो ये क्रम भी यही क्रम है जो आपका निर्धारित क्रम है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है, तो इसको याद रखना है। अब आपका होमवर्क प्रश्न है आज का, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ONOS, OSON, NOSO या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले वीडियोस में इसको कवर किया है कई बार, है ना? तो इसका सही जवाब आपको देना बनता है। अब देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम में 3 लाख से अधिक या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्षदों की चुनावी खर्च सीमा निर्धारित की गई है 8 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 मार्च 2025 की स्थिति में जनसंख्या कितनी है? तो 3,08,67,000। हाल ही में किन के द्वारा स्टम्प ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है? तो सैयद किरमानी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में देश के पहले समुद्र के ऊपर बने ग्लास ब्रिज का किस स्थान में उद्घाटन हुआ है? तो ये कन्याकुमारी में हुआ है। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं के विजयानंदन। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? भारत। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का नया कीर्तिमान बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो
29%। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 साल और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो बिहार ने लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।